To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about the solving process. फर्स्ट की बैच से डाइजेशन के यूनिट से हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किया, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जानना चाहते हैं कि सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। तो इससे मुराद होता है द मूवमेंट ऑफ substances through pharynx and esophagus and to stomach is known as solving process. सोलो प्रोसेस किसको कहते हैं? सॉल्विंग प्रोसेस किसको कहते हैं? इससे मुराद होता है जब फूड माउथ से स्टमक तक जाता है तो वो फेरिंक्स और एसोफेगस से पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। इनमें से 3 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट स्टेज का नाम है द ओरल स्टेज। द ओरल स्टेज होता है STAGE, ओरल स्टेज। दूसरे का नाम है पेरिंजियल स्टेज, इसका नाम है पेरेंजियल स्टेज कहते हैं। और हमारे पास जो थर्ड स्टेज है जिसको हम कहते हैं एसोफेजियल स्टेज को कहते हैं। आए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेज है तो हम क्या कहते हैं? फर्स्ट में फूड को हम माउथ में डालते हैं। फूड को हम क्या कहते हैं? माउथ में डालते हैं। और माउथ में फिर आपके पास पैलेट होता है और गम्स वगैरह, इसकी फूड जो है ना और उसकी टीथ वगैरह उसकी सारा पिटाई हो जाते हैं, बोलस बन जाते हैं। इसको तीनों स्टेज को डायग्रामेट से देखते हैं। आए देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है? एक ह्यूमन को अगर हम यहां से बना लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इसकी नेजल कैविटी अगर हम यहां से देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये एक ह्यूमन होता है फॉर एग्जांपल। तो हमारे पास क्या होता है? फूड की नाली होता है। यहां से अगर हम देखेंगे हमारे पास ये फूड की नाली होता है यहां से, और ये ऊपर से भी आपके पास नेजल कैविटी वगैरह होता है यहां से। तो अब अगर हम यहां से देख लेते हैं, हमारे पास फूड आता है। फूड सबसे पहले हम कहां पे डाल लेते हैं? फूड हम सबसे पहले माउथ में डाल देते हैं और माउथ में उसकी खूब पिटाई हो जाता है, यानी इसकी ग्राइंडिंग, इसकी टीयरिंग, इसकी क्रशिंग हो जाती है। फिर इसने कहां पे जाना है? जब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको हम फिर कहते हैं बोलस। ये आपके पास क्या होगा? बोलस होता है, इसको कहते हैं बोलस। अब इस बोलस ने कहां जाना है? बोलस जब तैयार हो जाता है तो इन्होंने पेरिंक्स तक जाना है, और जब पेरिंक्स तक जाएंगे तो हमारे पास दूसरा स्टेज हो जाता है जिसका नाम है पेरिंजियल स्टेज। आए देखते हैं पेरिंजियल स्टेज वो होता है जहां से फूड पेरिंक्स से कहां पे जाएगा? एसोफेगस में जाएगा। आओ देखते हैं किस तरह। हमारे पास जब ये फूड यहां पे आता है तो यहां पे प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास जो नेजल कैविटी होता है यहां से, यहां पे एक सॉफ्ट प्लेट होता है। यहां पे क्या होता है? सॉफ्ट प्लेट होता है, यानी पैलेट होता है। ये पैलेट क्या करता है? जब फूड यहां से आता है ना तो वो फूड जो है ना नेजल कैविटी से बचने के लिए सॉफ्ट प्लेट जो है उसको मतलब प्रिवेंट करता है। फिर जब फूड यहां पे आ जाता है तो नीचे भी आपको पता है क्या होता है? नीचे भी यहां से जब आ जाता है तो यहां पे ट्रेकिया हो जाता है। यहां पे क्या होता है? ट्रेकिया हो जाता है। और ट्रेकिया से फिर आपके पास क्या होता है? यहां पे आपके पास होता है एसोफेगस। यहां पे क्या होता है? यहां पे आपके पास एसोफेगस होता है। यहां से जब एसोफेगस होता है तो दूसरे प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होगा? ये फूड जो है ना यहां पे आपके पास क्या है? इसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस जो है ना उसको क्या करेगा? बचा देगा। ये एपिग्लोटस क्या करेगा? ये बंद हो जाएगा और फूड जो है वो कहां पे जाएगा? यहां पे आएगा जिसका नाम है एसोफेगस। अब एसोफेगस तक जब आएगा, एसोफेगस से अभी ये जाएगा कहां पे? स्टमक तक जाएगा। तो हमारे पास कौन सा स्टेज शुरू हो जाता है? उसका नाम है एसोफेजियल स्टेज। अब यहां से जो फूड है वो यहां पे क्या ऑटोमेटिक कंट्रक्शन से जाएगा और 2 प्रोसेस के जरिए जाएगा। एक का नाम है ग्रेविटी, और दूसरा का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए जाएगा। और ये ऑटोमेटिक कंट्रक्शन की वजह से जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो यहां तक जब फूड आ जाता है वो कहां पे जाएगा? स्टमक तक। तो ये अगर यहां तक फूड आ जाता है, इससे मुराद होता है ये वॉलंटरी स्टेज होता है, ये भी इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है, यानी ये दोनों क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। अब यहां पे एक और बात होता है, यहां पे एक और चीज होता है जिसका नाम है इसको एसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यानी इसको हम कहते हैं एसोफेगस स्फिंक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये एसोफेगस स्फिंक्टर क्या करता है? एसोफेगस स्फिंक्टर जो है ना नॉर्मली कंट्रोल करता है कौन सी चीज? यानी एसोफेगस को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है?
तो अगर हमारे पास यहाँ पे फूड आता है तो आपको पता है एपिग्लोटिस क्या करता है, ट्रेके को बंद करता है। बट अगर हमारे पास हवा आ जाता है तो ये जो एसोफेगस स्फिंक्टर होता है, ये इस फूड जो है ना, हमारे पास जो फूड पाइप है उसको क्या करता है, बंद रखता है। तो हवा जो है वो ट्रेके में चले जाता है। तो ये कौन सा चीज कंट्रोल करता है, ये एसोफेगस को कंट्रोल करता है, ये एपिग्लोटिस ये ट्रेके को कंट्रोल करता है। अच्छा, बुक में एक और पॉइंट भी लिखता है कि यहाँ पे जो फूड की स्पीड होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पे लेकर 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। अगर यहाँ पे कितना होगा, 2 या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड होता है। तो ये तब